हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना। उसमें हम पढ़ चुके हैं, 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ठीक है ना। इसके पहले आप पढ़े हैं साल्ट, टाइप ऑफ साल्ट में सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसके बाद सेकेंड लेक्चर में आप पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप पढ़े हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। और लिगेंड्स पढ़ चुके हैं, सेंट्रल मेटल आयन। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो अब देखिए बीएससी सेकेंड ये है लेक्चर नंबर 3। ठीक है ना। थर्ड लेक्चर है। अब टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आप जानते हैं दैट केमिकल स्पीशीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज कॉल्ड लिगेंड्स। तो आपको पता है कि जो केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, टेंडेंसी होती है, तो उसको कहा जाता है लिगेंड्स। ठीक है। आपको पता है कि लिगेंड्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं। इन सम केसेस पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स भी होता है। ठीक है। तो आपको मालूम है कि दैट सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज कॉल्ड लिगेंड्स। तो जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता होती है वो कहलाता है लिगेंड्स। ठीक। ऑल दी लिगेंड्स आर नोन एज लुईस बेस। जितने भी लिगेंड्स होते हैं सभी लिगेंड्स कहलाते हैं लुईस बेस। ठीक। लिगेंड्स जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड्स के बीच जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लिगेंड्स। टाइप ऑफ लिगेंड्स। टाइप ऑफ लिगेंड्स। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो देखो बेटा, लिगेंड्स जो होते हैं ये फॉलोइंग टाइप्स होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स, बाईडेंटेट लिगेंड्स, ट्राईडेंटेट लिगेंड्स, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। इस तरह से ये लिगेंड्स के टाइप्स हैं। अब देखिए जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं तो दैट लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जिस लिगेंड्स में केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी होती है उसको कहा जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक। जो लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसको कहेंगे बाईडेंटेट लिगेंड्स। जो लिगेंड्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको कहेंगे ट्राईडेंटेट लिगेंड्स। और जो लिगेंड्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको कहेंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। और जो लिगेंड्स 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको कहते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। और जो लिगेंड्स 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल आयन से बनाता है तो उसको कहा जाता है हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो आपके लिगेंड्स मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर ग्रुप, देखो ऑन द बेसिस ऑफ number of
donor groups. Ligands are of following types. Ligands are of following type. ठीक है, अब देखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर ग्रुप, ठीक है ना, डोनर ग्रुप के आधार पर, नंबर ऑफ डोनर ग्रुप्स के आधार पर लिगेंड्स जो होते हैं वो फॉलोइंग टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें एक डोनर ग्रुप होगा मोनोडेंटेट कहलाएगा, जिस लिगेंड्स में दो डोनर ग्रुप होंगे बाइडेंटेट लिगेंड्स कहलाएगा, जिसमें तीन डोनर ग्रुप होंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड्स कहलाएगा, जिसमें चार डोनर ग्रुप होंगे टेट्राडेंटेट, पांच होंगे पेंटा, छः होंगे तो हेक्साडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला है मोनोडेंटेट लिगेंड्स, पहला क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब देखो बेटा, दोज लिगेंड्स विच कंटेन्स ओनली वन डोनर ग्रुप, ठीक है ना, दोज लिगेंड्स विच कंटेन्स ओनली वन डोनर ग्रुप दैट इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स। जिस लिगेंड्स में केवल एक ही डोनर ग्रुप होता है जो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, उसको कहा जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो दोज लिगेंड्स विच है टेंडेंसी टू डोनेट ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स, या आप कह सकते हैं दोज लिगेंड्स विच कंटेन्स वन डोनर ग्रुप दैट इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना। तो अब देखिए, दोज लिगेंड्स विच कंटेन, दोज लिगेंड्स which contains one donor group, those ligands which contains one donor group is called as monodentate ligands, called as monodentate ligands, ठीक है ना। अब मोनोडेंटेट लिगेंड्स, तो जिस लिगेंड्स में केवल एक ही डोनर ग्रुप होता है उसको कहा जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक। अब देखिए एग्जांपल, देखिए, अब इसमें एग्जाम्पल में देखो, CO अमोनिया, NH3, क्लोराइड, ब्रोमाइड, H2O, Cn-, ठीक है ना, ये सब जो है आपके मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। ये देखो नाइट्राइट, नाइट्रेट, PH3, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, केवल सेंट्रल मेटल आयन से एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। H2S, OH, CH3, NH2, CH3, NH2, या फिर देखिए
NH2, इसके बाद O2 माइनस, ठीक है। तो ये आपके मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। इसके बाद आपका CH3NH, CH3 होल ट्वाइस NH, ठीक है ना, ETC। अब देखिए CO है, कार्बोनिल ग्रुप है, अमोनिया है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, H2O, साइनाइड, NO2 नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है, PH3 फास्फीन है, ये देखिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, OH, CH3, NH2 और O2 माइनस, CH3 होल ट्वाइस NH। ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। ये सेंट्रल मेटल आयन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और उससे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस लिगेंड्स को हम कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना। अब मोनोडेंटेट लिगेंड्स के बाद एक दूसरा लिगेंड्स आपका है बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब देखो बेटा बाइडेंटेट लिगेंड्स क्या है, देखो यहाँ लिखो दोज लिगेंड्स विच कंटेन्स वन डोनर ग्रुप, ठीक है ना। अब इसमें लिखेंगे दोज लिगेंड्स विच कंटेन्स, यहाँ वन की जगह क्या लिखेंगे, टू डोनर ग्रुप, दैट इज कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो वह लिगेंड्स जिसमें दो डोनर ग्रुप्स होते हैं उसको कहा जाता है बाइडेंटेट लिगेंड्स। यहाँ लिखेंगे क्या हम, दोज लिगेंड्स which contains two donor group is called as bidentate ligands, तो उसको आप कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना। तो जिस लिगेंड्स में दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी होती है, या जो लिगेंड्स जिस लिगेंड्स में दो डोनर ग्रुप उपस्थित होते हैं उस लिगेंड्स को कहा जाता है बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना। अब बाइडेंटेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल देखिए, बाइडेंटेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल है एथिलीन डाइएमीन। क्या है, एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन जो है ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड्स है। अब देखो एथिलीन डाइएमीन क्या है, ये है CH2NH, ठीक है ना, CH2 और इधर है आपका NH2, ठीक है ना। तो ये है आपका एथिलीन डाइएमीन। क्या है, एथिलीन डाइएमीन। तो आपको पता है नाइट्रोजन के पास देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन एटम के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये बचा हुआ है जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया, तो इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो दैट इलेक्ट्रॉन पेयर विच नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मान लो आपका ये सेंट्रल मेटल आयन है, यहाँ पर मान लो ये सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है ना। ये अब इस सेंट्रल मेटल आयन को एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से करेगा। एक डोनर ग्रुप ये हो गया और दूसरा डोनर ग्रुप ए हो गया, ठीक है ना। इस तरह से जो बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे इथाइलिन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन को शॉर्ट में लिखा जाता है EN। तो अधिकांश आपको एथिलीन डाइएमीन किस रूप में लिखा मिलेगा, EN के रूप में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका
एथिलीन डाइएमीन रहा, ठीक है ना। या फिर देखिए एथिलीन डाइएमीन, फिर देखो ये है एथिलीन डाइएमीन के बाद C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। इसको ऑक्सिलेट आयन बोलेंगे, ऑक्सिलेट आयन, ठीक है ना। ये ऑक्सिलेट आयन है। और ऑक्सिलेट आयन ये भी कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड्स है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से, तो सेंटर मेटल आयन से ये 2 बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपके दोनों जो हैं ये बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। अब यहाँ पर जो आपका ये ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सिलेट आयन को हम क्या लिखेंगे, OX। एथिलीन डाइएमीन को EN लिखा मिलेगा और ऑक्सिलेट आयन को OX के रूप में आपको मिलेगा। तो जहाँ OX लिखा है तो आप जान जाइए ऑक्सिलेट आयन है, EN लिखा है तो आप जान जाइए एथिलीन डाइएमीन है। CH2 EnH2, देखो CH2 के बीच सिंगल बॉन्ड है, NH2 NH2, ये देखो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो सेंट्रल मेटल आयन से ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये भी सेंट्रल मेटल आयन से 2 बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेट, इसलिए ये बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, ठीक है ना। अब बाइडेंटेट लिगेंड्स के बाद आता है आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। थर्ड ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ये तीसरा है ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। अब देखिए दोज लिगेंड्स कंटेंस, दोज लिगेंड्स कंटेंस 3 donor groups. Those ligands contains 3 donor group and capable to form three coordinate bond with central metal ion is called as tridentate लिगेंड्स, ठीक है ना। अब देखिए जो ट्राइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, जिस लिगेंड्स में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप होते हैं, जिस लिगेंड्स में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप होते हैं और वह सेंट्रल मेटल आयन से 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो उसको कहा जाता है ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना। अब ट्राइडेंटेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल देखिए, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स आपका एक है CH2 NH, यहाँ हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये देखिए आपका CH, यहाँ होगा ये CH2 CH2 के बाद यहाँ NH2, ठीक है ना। अब देखिए इसको कहेंगे एथिलीन डाइएमीन मोनो एसिटेट। ये देखिए एसिटेट ग्रुप है, ठीक है ना, एक एसिटेट ग्रुप है और ये आपका एथिलीन डाइएमीन है, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन मोनो एसिटेट। तो यहाँ देखो एक लोन पेयर है, यहाँ एक लोन पेयर है और यहाँ, तो यहाँ से ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल आयन, फिर यहाँ से ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल आयन को, और एक यहाँ से। ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट होगा,
दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट होगा और तीसरा यहाँ से डोनेट होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देखो 3 डोनर ग्रुप हैं, 1, 2 और 3 डोनर ग्रुप हैं, इसलिए इसको कहेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंड्स है, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो CH2 NH CH2 COO माइनस, ठीक है। यहाँ हो जाएगा CH2 NH, ठीक, NH। इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन मोनो एसीटेट। इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन मोनो एसीटेट, एथिलीन डाई एमीन मोनो एसीटेट। तो इस लिगेंड्स को हम कहेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। और देखिए ये सेंट्रल मेटल आयन यहाँ कोई होगा आपका, तो सेंट्रल मेटल आयन से देखिए 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 डोनर ग्रुप हैं, इसलिए इसको कहेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स के बाद आपका चौथा है टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। फोर्थ टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। अब देखो टेट्राडेंटेट लिगेंड्स क्या होता है, आपको पता है कि दोज लिगेंड्स विच कंटेन्स 4 डोनर ग्रुप्स, दोज लिगेंड्स विच कंटेन्स 4 डोनर ग्रुप्स and capable to form 4 coordinate bond with central metal ion is called as tetradentate ligands। तो उसको आप कहेंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड्स देखिए, दोज लिगेंड्स विच कंटेन्स, दोज लिगेंड्स which contains 4 donor group and capable to form 4 coordinate bond with central metal ions is known as tetradentate ligands। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। तो देखिए बेटा, आप लिखे क्या है कि वह लिगेंड्स जिसमें 4 डोनर ग्रुप होता है और वह सेंट्रल मेटल आयन से 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो उसको कहेंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। अब टेट्राडेंटेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल देखिए, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल क्या है। अब देखिए इसमें ये है CH2 EN, यहाँ हो जाएगा CH2 और ये है EN। तो ये टेट्राडेंटेट लिगेंड्स है, तो यहाँ हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा NH, ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक। और यहाँ थोड़ा सा इसको बढ़ा दें आगे, CH2 NH, यहाँ हो जाएगा ये CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, ये 4 इसमें डोनर ग्रुप है,
एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो सेंट्रल मेटल आयन को ये डोनेट करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, यहाँ सेंट्रल मेटल आयन होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट होगा, तो देखो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से डोनेट होगा और चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से, ठीक है ना। तो ये आपका कहलाएगा, देखो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, 1 2 3 4, इसमें 4 डोनर ग्रुप है, 1 2 3 4, इसलिए इसको कहेंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड। इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन डाई एसीटेट। एथिलीन डाइएमीन डाई एसीटेट। एथिलीन डाइएमीन डाई एसीटेट को ऐसे भी हम लिख सकते हैं CH2 NH, यहाँ हो जाएगा CH2COO माइनस, यहाँ NH CH2COO माइनस, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ देखो इसको कहेंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। अब टेट्राडेंटेट लिगेंड्स के बाद आपका है नंबर 5 पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, पांचवा पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। अब देखो पेंटाडेंटेट लिगेंड्स क्या है कि इसमें कितने डोनर ग्रुप होंगे, 5 डोनर ग्रुप होंगे, ठीक है ना। तो दोज लिगेंड्स कंटेन्स 5 डोनर ग्रुप एंड कैपेबल टू फॉर्म 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड एज पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। वह लिगेंड्स जिसमें 5 डोनर ग्रुप हों और वह 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए सेंट्रल मेटल आयन से, तो इस प्रकार के लिगेंड्स को कहेंगे पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है ना। तो दोज लिगेंड्स है 5 डोनर ग्रुप्स। देखो दोज लिगेंड्स have 5 donor group. Those ligands have 5 donor groups, ठीक है ना। 5 donor groups and form 5 coordinate bond with central metal ion is called as pentadentate ligands, is called as pentadentate ligands. अब पेंटाडेंटेट लिगेंड्स का एग्जांपल, अब देखिए ये है CH2N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक। यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो गया आपका CH2 NH CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसीटेट। क्या नाम है? एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसीटेट। एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसीटेट, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है,
अब देखिए इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये डोनेट करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, दूसरा यहाँ से डोनेट करेगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तीसरा यहाँ से डोनेट करेगा, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, चौथा देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और पांचवा। तो 5 कोऑर्डिनेशन हो रहा है सेंट्रल मेटल आयन से, 1 2 3 4 और 5, यहाँ बीच में आपका सेंट्रल मेटल आयन। तो इसको कहेंगे एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है? 5, यानी 5 डोनर ग्रुप है इसमें, एक डोनर ग्रुप, दूसरा डोनर ग्रुप, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 डोनर ग्रुप है, इसलिए 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल आयन से, ठीक है ना। और इसको या तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R ये हो जाएगा CH2, यहाँ CH2, यहाँ हो जाएगा N, ये हो जाएगा CH2 COO माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा आपका CH2 COO माइनस, और ये हो जाएगा NH CH2 COO माइनस। अब देखिए 3 डोनर ग्रुप, 5 डोनर ग्रुप में 1 2 3, 1 4 और 1 5, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये है आपका एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, ठीक है। अब इसके बाद छठा लिगेंड्स है हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, हेक्साडेंटेट हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, ये छठा लिगेंड्स। अब देखिए हेक्साडेंटेट लिगेंड्स किसे कहते हैं? अब देखिए दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स, ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स कंटेन 6 डोनर ग्रुप, दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स कंटेन 6 डोनर ग्रुप। तो इस प्रकार के लिगेंड्स में कितने डोनर ग्रुप होते हैं? 6 डोनर ग्रुप होते हैं, और ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल आयन से, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे this type of ligands contains 6 donor group, contains 6 donor group and form 6 coordinate bond and form 6 coordinate bond with central metal ions is called as हेक्सा। सेंट्रल मेटल आयन, बस इतना ही। तो इस प्रकार के लिगेंड्स में 6 डोनर ग्रुप होते हैं और ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल आयन से, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कि CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ O माइनस। इसमें देखिए 6 डोनर ग्रुप है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ए डोनेट करेगा, एक बॉन्ड बनेगा सेंट्रल मेटल आयन से, दूसरा ए डोनेट करेगा, 2 बॉन्ड बनेगा, तीसरा ये डोनेट करेगा 3 बॉन्ड, और चौथा ये डोनेट करेगा 4 बॉन्ड, और पांचवा ये डोनेट करेगा 5 बॉन्ड
और छठा है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने 1 2 3 4 5 6, तो इसको कहेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना। ये ऐसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाथ करके CH2 EN, यहाँ CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, यहाँ हो जाएगा CH2 EN, और ये हो गया आपका CH2 COO माइनस, और ये हो जाएगा CH2 COO। ये है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो इसमें कुल 6 डोनर ग्रुप है, इसलिए इसको आप कहेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, और ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल आयन से, ठीक है ना। तो ये रहा है आपका टाइप ऑफ लिगेंड्स। इसके बाद आप पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसके बाद आप पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है इस सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।